शंभुबाबू तिथि निभूतले समंजस ज्ञान विभूत चक्षुषा विराजितं वीन विदुम्बता तमा छपा करेड़ी गुणोहोत करे करे डमूरि ताड़म डमू सिद्धाड़म नमो आर्याड़म डमू ध्यायाड़म डमो लोई सविसाफूड़म। अनंत अनंत परम सिद्ध वाहिनी की एक जाटवान शांतिनाथ स्वामी की, एक जाटवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की, परम पूज आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधु, अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। भारत की भूमि पर यह कर्नाटक प्रांत, जिस प्रांत ने अनेक योगियों को जन्म दिया, पुष्पन भूतवली जैसे, भद्रवाह स्वामी जैसे आचार्य, समंतभद्र जैसे आचार्यों की ये भूमि जन्म भूमि रही है। आज इस नगर का दृश्य देख करके बुंदेलखंड की गलियों की याद आ गई। और जब भगवान तीर्थंकर वर्धमान स्वामी ऋषभ देव से लेकर के महावीर स्वामी पर्यंत चतुर्विंशत तीर्थंकर भगवंतों ने संपूर्ण अंग बंग कलंग कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु संपूर्ण प्रांतों में विहार किया। और जब राम भी जंगल में वनवास हुआ तो इसी प्रांत में भ्रमण किया। यहाँ की आस्था और भक्ति देख करके वो भी मुस्कुरा रहे होंगे। यदि आचार्य शांति सागर महाराज स्वर्ग में बैठे होंगे, विद्यानंद, विद्यासागर, विराग सागर, विमल सागर, महावीर के जितने आचार्य ऊपर स्वर्ग में बैठे देख रहे हैं, वे भी आज मुस्कुरा रहे होंगे कि हमारी मिट्टी पर मुनियों का स्वागत हो रहा है। भगवान तीर्थंकर जनेश्वर देव ने कहा, सत्य सत्य है, सत्य में असत है, असत में सत्य है। ये सिद्धांत विश्व का सिद्धांत है और इस सिद्धांत के बल पर ही विश्व जीवित है।
इस सिद्धांत के बाहर जगत में कोई व्याख्या ही नहीं है। सत्य सत्य है, सत्य में असत्य है, असत्य में सत्य है। ये सिद्धांत गहरा है। आचार्य समंतबुद्ध स्वामी ने शंभु स्रोत ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ में सुमितिना स्वामी का स्तुति करते लिख रहे हैं, सता कथंचित दशक्त शक्ति खिनाश पुरुषम तरसु प्रसिद्धम सर्वस्वभावत्म प्रमाणम स्वभावृद्धम तम दृष्टोन्यत। स्वभावृद्धम सुदृष्टित्रोन्यत। हिंदी समझते ना? थोड़ा थोड़ा कन्नड़ इल्ला। हाँ, अभी समझ में आता आपको। सत्य असत, द्रव अपेक्षा, क्षेत्र अपेक्षा, काल अपेक्षा, भाव अपेक्षा। ये पेंसिल है, अपने आप में सत्य है, सत्ता है इसकी। ये पेंसिल है, इसकी सत्ता है, इसमें असत्ता है। मतलब ये है नहीं, है नहीं, नहीं है भी नहीं भी। समझ में आ रहा ना? ये सिद्धांत जो है, ऐसा लगता कि जैन दर्शन बोल रहा है। जैन दर्शन जो बोल रहा है, जैन दर्शन कब से है? वस्तु कब से है? चांद कब से, सूर्य कब से, आकाश कब से, लोक कब से? जब से चंद्रमा है, जब से सूर्य है, जब से पृथ्वी है, समुद्र है, नदियां हैं, पर्वत है, तब से जैन धर्म है। और जब तक सूर्य चांद है तब तक जैन धर्म रहेगा। सूर्य का प्रकाश कहां पर है? भारत में। सूर्य का प्रकाश कहां पर है? भारत में कि विश्व में? चंद्रमा की रोशनी कहां पर है? भारत में, विश्व में। जैसे सूर्य का प्रकाश विश्व में है, ऐसे हमारे तीर्थंकरों की वाणी विश्व में प्रकाशमान है। अभी आपने रास्ते में एक भाई अजैन कन्नड़ी था, जैसे इधर आपके गांव की तरफ मुड़ा तो कोई अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, बेलूर में। वो थाल सजा के लाए, वो भाई साथ में था, पुष्प सजा के लाए, साथ में अगरबत्ती भी उतार रहे थे। उनकी आस्था थी। हर व्यक्ति अपनी आस्था से, जब सबरी वैदिक दर्शन में सबरी राम को बेर खिला सकती है, तो जैन दर्शन में चंदन वाला वर्धमान को कोदों के चावल दिखा सकती है। तो मित्र, हर व्यक्ति श्रद्धा है। श्रद्धा में मित्र, श्रद्धा में किम और क्या नहीं होता है, अपनी अपनी आस्था का विषय है। वो अगरबत्ती जो है, जब अपने घर से निकाल के ला रहे थे, किसी ने देखी नहीं, फिर भी सुगंध सुगंध आ रहा था ना। आप अगरबत्ती लाए, धूप लाए, चंदन लेके आए, शुद्ध मलियागढ़ का चंदन, कर्नाटक का चंदन मित्र, और आपने दूर छुपा के रख दिया। चंदन को छुपा सकते हो, पर चंदन की सुगंध को नहीं छुपा सकते। आज विश्व से कहना, तुम जैन दर्शन को छुपा सकते हो, पर जैन दर्शन की सुगंध को कोई छुपा नहीं सकता। जैसे धूप की सुगंध सर्वव्याप्त होती है, तीर्थंकर महावीर स्वामी ने भारत में जन्म लिया और भारत में विहार किया और अन्य देशों में शुद्ध पार करके नहीं गए परमात्मा, लेकिन फिर भी विश्व में भगवान महावीर का सिद्धांत जियो और जीने दो, ये जीवित है कि नहीं? एक
आराधना पद्धति उस जिनालय में हुई। अभी पंडित जी ने पूजा की है, बराबर, आपने 5 पूजा की, ये पूजन पद्धति है, एक आराधना है, आप जाप माला कर रहे हो, एक वस्तु व्यवस्था है। पूजन के बाद समोषण में भगवान की सबसे पहले 3 परिक्रमा लगाता है इंद्र, और जो भी जाएगा त्रिप्रत्यम भक्त्या, भक्ति पूर्वक 3 परिक्रमा लगाएंगे, भगवान की पूजा की। इसके बाद क्या करेंगे? 12 सभा में बैठ करके भगवान की देशना जो होती वाणी कृति है, वो वाणी जो है वो वस्तु तत्व की निरूपण कर रही है। ये जिन मंदिर है कितना सुंदर आपने बना के रखा, अंदर गढ़वाला श्री जी समोषण में विराजमान है, ये मंडप है, यहाँ पर भगवान का समोषण लगा है, मान स्तंभ है, सामने मान स्तंभ है, यहाँ से आप प्रवचन करा रहे हो, ये समोषण का रूप है, वो 12 सभाएं लगी हुई है। देखो पीछे, इनको हमारी भाषा समझ में नहीं भी आ रही है, लेकिन भाषा समझ में नहीं आया कोई विकल्प नहीं है, पर श्रद्धा सबको समझ में आती है, बराबर। तो सत सिद्धांत क्या है? सत। ओ, आप टीचर हैं, बैंक में हैं, हमारे प्रवचन के बाद आप इन सबको कन्नड़ में समझाने तो भैया जी समझा देंगे। अब समझना है विषय को। जगदीपर हम जैन हैं, जैन हमारा धर्म है, ये बात को सब करना जानते हैं, पर जैन धर्म जो है आज विश्व में, सुब्रत सागर जी गोमटेश में गृह मंत्री कौन आए हुए थे 18 में? राजनाथ जी। राजनाथ जी गोमटेश में चामुंडराय सभा भवन में, सभा मंडप में अपना भाषण दे रहे थे। उनको कहना पड़ा कि आज पृथ्वी पर विश्व धर्म बनने की योग्यता किसी में है, उसका नाम जैन धर्म है। लेकिन क्यों? कोई व्यक्ति अपने संप्रदाय की बात करता है, वो अपने संप्रदाय की रक्षा के लिए दूसरे संप्रदाय को तलवार दिखाता है। हर दर्शन अपने पक्ष की रक्षा के लिए दूसरे को तलवार दिखाता है, और जैन दर्शन जो है जगत के प्राणी मात्र को जियो जियो दिन का संदेश दिखाता है। सब आपस में मिलकर रहो, जीते रहो, जीने दो, यही जैन धर्म है। मुझे किसी को लेना ही नहीं है, तुम सब जियो और सबको जीने दो, यही जैन धर्म है। फिर सत असत पेंसिल है। इस सिद्धांत के बिना भाई, इस सिद्धांत के बिना जगती पर कुछ भी नहीं है। जिसको विज्ञान कहता है ऊर्जा का विनाश नहीं होता, परिवर्तन होता है, ये किसने बताया? ऊर्जा का विनाश नहीं होता, परिवर्तन होता है, किसने बताया? किसी वैज्ञानिक का नाम लेंगे आप? भैया ऊर्जा का विनाश नहीं होता, परिवर्तन होता है। आप सब पढ़े लिखे हो ना, ये किस वैज्ञानिक का सिद्धांत है? आप आइंस्टाइन कहो, न्यूटन कहो, किसी का तो बोलोगे ना। प्रश्न यह है, जब न्यूटन का जन्म नहीं हुआ था तब क्या ऊर्जा का विनाश होता था?
तो सिद्धांत न्यूटन का कैसे हो गया? एक फल ऊपर से नीचे गिरा तो भाई आपने सिद्धांत वैज्ञानिक का बना दिया, अमुक वैज्ञानिक का सिद्धांत है। वो वैज्ञानिक का जन्म नहीं हुआ था तब क्या फल वृक्ष से ऊपर जाते थे कि नीचे आते थे? बराबर। तो किसी व्यक्ति का नाम लेकर के सिद्धांत घोषित कर देना ये सरल है, लेकिन जैन दर्शन कहता है ये सिद्धांत त्रैकालिक है। वस्तु का विनाश नहीं होता, परिवर्तन होता है। जो परिवर्तन है वो पर्याय है, वस्तु है, द्रव्य है। और सत कथंचित असत्य शक्ति, सत में कथंचित असत्य शक्ति है। पुनः आइए, क्या है? पेंसिल। बराबर। ये संपूर्ण शक्तियों संपन्न है कि अपनी शक्ति संपन्न है। यदि आपने पेंसिल में एक ही सत्ता स्वीकार कर लिए, भाई क्या नाम है आपका? देवेंद्र। देवेंद्र नाम है। देवेंद्र भाई खड़े हो जाना जरा। अच्छा, आप देवेंद्र हो, इसलिए खड़ा किया है। आप खड़े हो कि बैठे हो? घबराना नहीं। आप खड़े हो इस समय कि बैठे हो? खड़े हो ना? तो आप खड़े ही होने की सामर्थ्य की बैठने की भी शक्ति है। शक्ति है ना? देवेंद्र भाई बैठ जा, कुटकुड़ी। अब देवेंद्र में बैठने की शक्ति है, खड़े होने की भी है। एक समय में शक्तियां दो हो सकती हैं, परंतु अभिव्यक्ति एक होगी। बराबर। अब ये पेंसिल है तो पेंसिल है। यदि इस पेंसिल में पेंसिल पना है, लेकिन पुरुष नहीं है। ये पेंसिल है, पुरुष नहीं है। पुरुष है, पुरुष पेंसिल नहीं है। बोले महाराज जी ये तो बच्चों की बातें हैं। ये बच्चों की बातें नहीं है। बड़े बड़े संप्रदाय के बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े पंडित इस बात को नहीं समझ पाए और उन्होंने क्या कह दिया? विश्व एक है, और विश्व एक है तो जड़ चेतन एक हो जाएगा। जड़ चेतन एक हो जाएगा। विश्व एक है। देवेंद्र भाई, आम का फल खाते हो? आम का फल खाते हो? आम, जामुन। विश्व एक है तो आम जामुन में भेद कैसा? जो यूं कह रहा है विश्व एक है, आम जामुन में भेद कैसा? देवेंद्र जामुन खाता है तो पीछे का भाई दाड़िम खाता है। मित्र, विश्व एक है तो दो भेद कैसा? देवेंद्र कौन बैठे हुए? इस सभा में कौन है? पुरुष है कि स्त्रियां हैं? दोनों ही हैं। मुनिराज की श्रावक। विश्व एक है। यदि विश्व एक है उसे समझना चाहिए। हम जीव हैं, आप क्या हो? ये सब क्या है? ये सब क्या है? जीवत्व की अपेक्षा से हम सब एक हैं। जीवत्व की दृष्टि से एक हैं, पर जीव में बालक, वृद्ध, प्रौढ़ भिन्न है। स्त्री, पुरुष, बालिका, बालक, माँ, बहन, पत्नी एक है। हो जो विश्व एक कहता है वो पागल आदमी है। विश्व को कथनचित एक कहना चाहिए, कथनचित अनेक कहना चाहिए। विश्व को एक बना लिए आपने सर्वथा,
तो देवेंद्र की माँ देवेंद्र की पत्नी हो जाएगी और देवेंद्र की पत्नी देवेंद्र की माँ हो जाएगी। माँ का रिश्ता माँ का है, पत्नी का रिश्ता पत्नी का है। विश्व एक हो गया तो सारी स्त्रियां तुम पत्नी कहने लगे, विचार फैल जाएगा। विश्व एक नहीं है, शायद एक, शायद एक, शायद अनेक। भिन्न भी है, अभिन्न भी है, एक भी है, अनेक भी है। इसे नहीं जान पाया, उसने जैन दर्शन को संशय कह दिया, परंतु जैन दर्शन संशय नहीं है, जैन दर्शन सत्यवाद है, शादभाद है। त्यागियों का, मुनिराजों का, विद्वानों का कर्तव्य है समाज को पूजा भी सिखाएं, समाज को दान भी सिखाएं, समाज को परस्पर में मैत्री भाव सिखाएं और देश का उत्थान भी सिखाएं, साथ में वस्तु स्वभाव भी सिखाएं। बालक समझ रहा है क्या? तो बेटा खड़ा हो जा। ठीक, आपका नाम क्या है? ऋषभ। अरे बेटा ऋषभ, तो प्रथम तीर्थंकर का नाम लिए है। भैया सुनो, ये बच्चा ऋषभ है, पढ़ा लिखा बालक है, समझदार है, ठीक है ना? इसके मस्तिष्क में बिठा दिया हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। जीवत्व की दृष्टि से, दया की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से, वात्सल्य की दृष्टि से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, हम सब भारतीय एक हैं। भारत के विकास के लिए एक हैं, पर धर्म के नाश के लिए एक नहीं है। ऋषभ ने प्रवचन सुन लिया, गुरुजी ने कहा हम सब एक हैं, और जाकर के बच्चा शूद्र की लड़की से शादी करके आ गया। फिर कहता भैया जी से मेरे घर में खाना खाओ। ये खाना खाने नहीं गए, बोले आपने प्रवचन नहीं सुना था क्या? हम सब एक है ना, तुम भेदभाव करते हो, ठीक है ना बेटा? भैया जी का नाम क्या है? बाहुबली भैया। बोले बाहुबली भैया हमारे घर में खाना खाने नहीं आ रहे हैं। ठीक, 2 मिनट रुक, अभी तो ये समझ में आता है बाहुबली खाना क्यों नहीं खाने जा रहा है। बेटा ये बताइए ऋषभ, समझ रहे हैं ना? आपके शरीर में पैर है कि नहीं है? ठीक है, ध्यान से सुनना। ऋषभ, आपके शरीर में पैर है कि नहीं है? वो आपका ही शरीर है ना? ऋषभ, आपके शरीर में हाथ है कि नहीं? आपका ही है ना? बराबर, पक्का, सही है? ठीक। ऋषभ ये बताइए, आपकी मां ने आपको बढ़िया सुंदर इडली डोसे बनाकर खिलाए, सुना? परंतु कैसे? पहले मां ने कहा बेटा इस पर तू पैर रख दे। किसका? ऋषभ का ही। इस पर पैर रख दो, ठीक है ना? फिर मां कहती बेटा, अम्मा कहती अम्मा, क्या बोली अम्मा? बोले बेटा हाथ से खा लो। अब क्या करोगे? खाओगे? कौन सा? जिस पर आपने पैर रख दिया, स्वयं का, वो गंदगी से आए थे, वो पैर रख दिया आपने, खाओगे ना? क्यों? कैसा बच्चा है, तेरे ही तो पैर था ना। अब बोल, मैं एक हूं ना, पैर तो तेरे ही था ना, खाओ ना। क्यों नहीं खाओगे? हैं? जैसे बेटा शरीर तुम्हारा एक होने पर भी सारे शरीर सदृश नहीं है। शरीर तुम्हारा अवश्य है, सकल समाज विश्व एक है, पर सबकी वृत्ति एक सी नहीं है। इसलिए हम जैन के यहाँ खाना खाएंगे, शूद्र के यहाँ खाना खाने नहीं जाएंगे। ओहो, नहीं तो बाबूली मालूम चला कि बच्चा प्रवचन सुन गया हमारे, और जाकर के कोई ऐसे घर में शादी करके आ गया जहां पर मांस के टुकड़े खाए जाते थे, वहां शादी करेगा क्या? हैं? करेगा? बोल बोल, मतलब शादी तो करेगा,
बेटा ऐसे घर की कन्या लेके आना जिस घर में पड़घान होता हो, मुरराज के आहार होते हो, जिनवाणी का वाचन होता हो और भगवान का अभिषेक होता है। ठीक है ऋषभ? हाँ, 9 बार जपा ಮಾಡಬೇಕು। एक जैन परिवार सुधर गया। यही बेटियों से कहना है। भाई देवेंद्र, इन बालकों में क्या बोल रहा हूं उसको बोलना। जिस घर में भगवान का अभिषेक होता हो, मुनियों के दान होता हो, जिनवाणी का वाचन होता हो, मेरे देश की बेटियों, उसी घर में तुमको अपना संबंध करना है। जहाँ मांस के टुकड़े बिकते हो उस घर में शादी कराने नहीं जाना। बोलो बोलो, कन्नड़ में बोलो। बालक ऋषभ कन्नड़ में बोल। हाँ वो बोल रहा भैया। ये किसको ला? बालकों के लिए। हाँ हाँ, माताओं का कर्तव्य है अपनी एक एक बेटी को। हाँ सुनो, ठीक ठीक ठीक। बस बस बस। हाँ देखो, ऋषभ ने नियम लिया बेटा, आपने सुना? जो ऋषभ का नियम है वही आपका नियम है। ठीक है? अब सुनिए, वस्तु एक है। वस्तु एक है। कैसी एक है? हम सब जीव एक हैं। एवं भूत नए से जैन आगम में नए प्रमाण, 2 व्याख्यान, प्रमाण और नए। मूल ने 2, उत्तरवेद 7 और उत्तरवेद असंख्यात। एवं भूत ने से, इस समय आप सब कौन हो? न स्त्री, न पुरुष, न नपुंसक, कुछ नहीं, मात्र श्रोता। इसमें क्या है? श्रोता। किसने से? एवं भूत ने से हम श्रोता हैं। और व्यवहार कर भेद कर देंगे तो सब भिन्न भिन्न है। ये सूत्र यहां पर कह रहा है सत्य, सत्ता, सत्ता है। सो में सत्ता है, सो की सत्ता में पर की असत्ता है। सो में सत है, पेंसिल है, पेंसिल है पर पेंसिल अंगुली नहीं है। यदि पेंसिल को अंगुली ही मान लिया तो पेंसिल अंगुली एक हो जाएगी। समझ में आना कि नहीं आपको? इसलिए वस्तु स्यात्, स्यात् भिन्न, स्यात् अभिन्न, भिन्ना भिन्न, भिन्ना भिन्न। इस भेद दृष्टि के माध्यम से ही हम समझ पाएंगे वस्तु तत्व को। अन्यथा अब ये व्याख्यान जो है, पेंसिल पेंसिल है, पेंसिल पुस्तक नहीं है, इस बात को कौन कहता है? जैन, हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, मुस्लिम, कौन बोलता है? ये पेंसिल पेंसिल है, पेंसिल पुस्तक नहीं है। इसको कौन कह सकता है? झूठ बोल रहे हैं आप। कोई बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकते ना। यही जैन धर्म का सिद्धांत है, यही विश्व का सिद्धांत है। जो हमारी पूजन पद्धति है वो आराधना पद्धति है, अनुव्रत महाव्रत है, हमारी साधना पद्धति है, ध्यान है, ये हमारी आंतरिक साधना है। लेकिन जो कथन व्याख्यान है ये वस्तु स्वभाव है, वस्तु स्वभाव है। इसलिए एक होने पर भी अनेक हैं, वो अनेक होने पर भी एक हैं। इसमें सत्य है, इसमें असत्य है। सत्य नहीं होता तो पेंसिल नहीं बचती, असत्य नहीं होता तो पेंसिल परवस्तु हो जाती।
इसी के बल पर ऋषभ बेटा एक बार पुनः खड़े हो जाओ। जो हम आपको बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा है ना? जितने तुम्हारे मित्र हैं, मैं समझता हूँ बेटा बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा जैन धर्म का। आप जैसे बच्चे, मैं मालूम क्यों खुश हूँ यहाँ पर, दक्षिण भारत में बिहार करते करते हर नगर में लोग उत्तर भारत में कह बोले आप दक्षिण जा रहे हो, वो कौन आपकी सुनेगा आत्मा की चर्चा। मैं कहता था भगवान महावीर की वाणी। ऋषभ एक प्रश्न है, तुम्हारी जेब खाली है कि भरी है? जेब में पैसा है क्या? नहीं है? पूछो किसके पास पैसा है? किसी के पास पैसा नहीं है आज जेब में, एक का नोट सिक्का कुछ भी नहीं है। आपके पास है, दे देना बच्चा को, बेटा वापिस कर देना उनका है। हाँ ले लो बेटा, ओ बालक, हाँ ठीक, ऐसे दिखाना जरा, ऐसे पूछो कितना क्या है, पूछो। कितने का है? 500 का नोट है ना? ठीक, ठहरो। ये नोट जो है ना, इसको तुम लेके जाओ केरल में। कहाँ पर? केरल में जाओ, तमिलनाडु में जाओ, आंध्रा में जाओ, तेलंगाना में जाओ, कर्नाटक में जाओ, महाराष्ट्र में जाओ, मध्य प्रदेश में जाओ, राजस्थान जाओ, हरियाणा जाओ, पंजाब जाओ, बेटा दिल्ली जाओ, किसी भी प्रांत में चले जाओ, यही नोट चलेगा। ये नोट चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना। अच्छा, तो इसको कौन पहचानता है? इस छोटे से बच्चे को दिखाना बेटा क्या है, पूछना है इसको, पूछ के आओ। पूछो पूछो क्या है? क्या बोला? पैसा? ओ हो, अभी तो क्या है? पैसा है ना? वो देखा बेटा, ये नोट देश में कहीं भी चला जाए, और देश में नहीं विदेश में ही जाओगे तब भी चलेगा, चलेगा। आपको मालूम होना चाहिए, जब डॉलर भारत में चल सकता है, हमारा देश का नोट भी चलता है, वहां बदल लेते हो लोग। आपको बोध होना चाहिए, चलेगा कि नहीं चलेगा? भारत की मुद्रा है बराबर। तो जैसे ये नोट को दुनिया पहचानती है, ऐसे महावीर की मुद्रा को दुनिया पहचानती है। नोट कुछ कह रहा है क्या? नहीं बोलता ना, पर उसका मुद्रा कह रही है हम हैं। ऐसे जैनेन्द्र मुद्रा, ये भगवान महावीर की मुद्रा है। पूरे दक्षिण में मैं घूम रहा हूँ, लेकिन बाहुली भैया ये कौन सा गांव है? हैं? तीगा दौड़ी। जैसे आपके तीगा दौड़ी में ये भीड़ लगी हुई ना, मैंने प्रत्येक गांव में से भीड़ देख के आ रहा हूँ। बोले मालूम, एक गांव में भी गया मैं, तो वहाँ पर लोगों ने अगवानी की, जुलूस निकाला। हाँ, तो मेरे एक सज्जन ने हमसे पूछ लिया, बोले गुरुजी आप होगी में कब आए थे? मैंने कहा नहीं पहली बार आया हूँ। तो लोग आपको कब से जानते हैं? मैंने कहा मित्र मुझे जाने नहीं जाने, भगवान महावीर को तो दुनिया जानती। ऋषभ, जो हमने आपको समझाया है, प्रवचन के बाद तुमको जितने मित्र मिलेंगे सबको समझा। बोले क्यों? कह रहा विषय क्या है ना, आजकल बच्चे क्या बोलने लगे हैं, आप सेब फल खाते हो, ठीक है ना, तो दूसरा मांस खा रहा है, समझ ना। और वो क्या बोलते हैं, बोले वो भी एक वनस्पति का जीव है, आप जैन बोलते हो ये भी जीव है, तो क्या दिक्कत? उनको तो नहीं, सेब फल है, सेब फल मांस नहीं है, मांस है, मांस सेब फल नहीं है, बराबर। इसलिए जैसे पेंसिल है, पेंसिल पुस्तक नहीं है, ऐसे ही प्रत्येक वस्तु का चतुष्टय स्वतंत्र है। सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल भाव की अपेक्षा से वस्तु सत है, पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल भाव की अपेक्षा वस्तु असत है। ऐसा सबको समझाना आपको। और विषय समझो बेटा, ये बाहुली ना
आचार्य विद्यासागर महाराज जी चेला है, बराबर। आचार्य महाराज कितने हुए? एक। कितने शिष्य बना दिए? अनेक, बराबर। एक बालक भी, आपके बेलगांव जिले के हैं, कोई बाहर के नहीं है, सदर लगा। एक बालक सारे विश्व को प्रभावित कर सकता है। तीर्थंकर महावीर अनेक नहीं थे, एक थे, बासु कुंडलपुर के, उन्होंने सारे विश्व में जैनत को फैला दिया। भगवान भगवान ऋषभ देव एक थे, अनेक नहीं थे। वेदों में, पुराणों में, सर्वत्र भगवान ऋषभ देव दिखाई दे रहे हैं, एक थे। ऐसे ही एक ऋषभ तुम हो। आप चाहो बेटा, हम पूरे विश्व में जैन धर्म को फैला सकते हैं। वापस कर दो उनका पैसा है, चाचा है, तब भी वापस कर दो बेटा। पैसा ना चाचा देखता ना भतीजा देखता, वापस कर दो, ठीक है। आपका समय हो गया। वस्तु एक है, अनेक है। बोलो जरा, वस्तु एक है, अनेक है, बराबर। सत्य है, असत्य है, सत्य है, असत्य है। ये व्याख्यान बाहुली भैया गांव गांव में आपको करने जाना है। कारण है ना, ये कभी मत सोचो, लोगों ने धारणा बना ली है, कठिन विषय कोई समझता नहीं है, हर व्यक्ति समझता है। ऋषभ खीर जानते क्या? होगी 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 क्या? होगी होगी क्या बोले? गेहूं की खीर, हाँ गेहूं की खीर क्या बोलते हैं? होगी होगी हो जी, ठीक है। खीर खीर तू खीर बना लेता है बेटा? खीर बना लेता है? ऋषभ खीर बनाना जानते क्या? नहीं जानता, अच्छा। वो भैया से पूछो, 3 भैया और बैठे हैं, बालको खीर बना लेते हो? नहीं बना लेते। खीर खा लेते हो? क्यों बालको, खीर खा लेते हो? खीर बनाना आए ना आए, लेकिन खीर खाना सबको आता है। ऐसे ही कर्नाटक में हिंदी कोई समझे, बोले ना बोले, लेकिन हिंदी समझते सब हैं, और मित्र हर व्यक्ति तत्व को समझता है। इसलिए कभी वक्ताओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि कठिन बोलूंगा, इनको समझ में नहीं आता है। अरे खीर बनाना नहीं जानते, खीर खाना तो जानते हैं। हम जिनवाणी बोलना नहीं जानते, जिनवाणी सुनना तो जानते हैं। इसलिए बाहुली भैया, आप घर में बैठे बैठे जीवन पूरा मत करो। इस कर्नाटक गांव में जो है ना, आप गांव गांव में घूमो, और गांव गांव में जाकर के पूजन पद्धति को छेड़ना नहीं, और तत्व की निरूपण करने में कमी करना नहीं। आप तो समय सार की व्याख्या करो। ये सब समय सार सुनने वाले लोग हैं। बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि पूजन पद्धति में हाथ डाला तुम दूरी बनी। जो है सो है। सुमन को मत देखो, सुमन करो। ज्ञानियों, सुमन को मत देखो, सुमन करो। और सुमन सुमन है तो सुमन क्या करेगा? इसलिए ज्ञानियों, आज बहुत अच्छा हुआ। ये सब खीर खाना जानता है ना? ठीक, सारे बच्चों को खीर खिला देना, ठीक है ना? वो तेरे काका है ना, चाचा, चाचा से कहना भतीजे पे ज़्यादा दुलार होता है, ठीक है? पैसा रख लिया ना? ज्ञानियों, शेष आगे विचार करेंगे। आपका समय हो गया, लेकिन बहुत आनंद आया कि माताओं, समझ में आ रहा क्या? समझ में आ रहा? इतना समझ में आ रहा कि समझ में नहीं आ रहा, और इतना भी समझ में आ गया कि समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ लो बहुत समझ में आ गया। मुझे मालूम है, यदि ध्यान से मैं कर्नाटक सुनता हूं ना, मुझे कन्नड़ समझ में आ जाती है, तो आपको भी हिंदी समझ में आ जाती है। इसलिए जाओ, अपने जीवन में सबसे मैत्री भाव से रहना, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ना।
आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम आत्मा स्वभाव